हेलो दोस्तों। तो क्या आपको पता है दुनिया में सबसे पहले स्टॉक मार्केट का जन्म कब हुआ? कब वो एक पहला स्टॉक एक्सचेंज स्टैब्लिश किया गया और कौन सी वो कंट्री थी जहां ये स्टैब्लिश हुआ था और कौन सी वो कंपनी थी जिसने सबसे पहले अपना आईपीओ लॉन्च किया था? तो आइए बात करते हैं इस वीडियो के अंदर, यही फैक्ट को हम जानते हैं। तो जो पहली सबसे कंट्री थी, दुनिया की सबसे पहली कंट्री जहां पे स्टॉक एक्सचेंज का जन्म हुआ, वो कंट्री थी एम्स्टरडेम। एम्स्टरडेम के अंदर स्टॉक एक्सचेंज बनाई गई जिसका नाम था एम्स्टरडेम स्टॉक एक्सचेंज। और वो कंपनी जिसने पहली बार एम्स्टरडेम में उस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपने शेयर्स को ट्रेड किया था, वो कंपनी का नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये बात है ईयर 1668 की। उसके बाद जब इसका एक सक्सेस देखा गया, काफी इन्वेस्टर्स ने उस कंपनी के आईपीओ में अपना इंटरेस्ट शो किया और वहां पे अपने पैसे लगाए। और उसके बाद जब उन्हें वो शेयर्स मिले, जब उन्हें वो स्टॉक्स मिले, तब उनका काफी अच्छा अर्निंग हुआ। और इसको देखते देखते बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने भी धीरे धीरे इसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया 1700 के अंदर। अभी भी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इससे बहुत पीछे था। अभी तक यूएसए के अंदर ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। फिर ये बात आती है ईयर 1792 की। 1792 के अंदर सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वॉल स्ट्रीट का जन्म हुआ, जहां पे सिर्फ न्यूयॉर्क के अंदर ये वॉल स्ट्रीट का जन्म हुआ था और वहां पे सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड्स और बैंक के स्टॉक्स के साथ डील किया जाता था। फिर धीरे धीरे जब ये जर्नी आगे बढ़ी तो ईयर 1817 के अंदर सबसे पहले यूएसए में एक एनवाईएसई स्टैब्लिश हुआ, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। वहां पे अदर कंपनीज लाइक इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, कोल सेक्टर और दूसरे गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर डील होना शुरू हो गया उस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। तो इसी तरीके से शुरू हुआ था स्टॉक मार्केट की जर्नी। कहां से ईयर 1668 से, और अभी आया है 1817। धीरे धीरे ये जर्नी आगे बढ़ी और 19th सेंचुरी के अंदर 1900 जब शुरू हुआ, तब काफी कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज स्टैब्लिश हो चुका था। और उसी 1900 के अंदर इंडिया में भी पहली बार स्टॉक एक्सचेंज स्टैब्लिश हुआ था, एनएसई एंड बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो सबसे पहले जब इंडिया में लॉन्च हुआ था तब सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था। बाद में आने वाले समय में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को स्टैब्लिश किया गया। इंडिया में जो भी ट्रेडिंग होती थी वो सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होती थी। उसके बाद एनएसई को स्टैब्लिश किया गया और बाकी जो दूसरी कंपनीज थी उनको एनएसई का इंडेक्स बनाया गया। अब आप ये सोच रहे होंगे इतने साल पहले ट्रेडिंग होती कैसे थी? तो आइए मैं आपको एक छोटा सा फैक्ट बताता हूं और इसके ऊपर पूरा एक लंबा वीडियो भी बनाया जा सकता है। तो ये फैक्ट ये है, आज हम जो ट्रेड एक मोबाइल एप्लीकेशन से कर लेते हैं, रियल टाइम कोई भी स्टॉक को बाय कर लेते हैं, रियल टाइम कोई भी स्टॉक को सेल कर देते हैं, इंस्टेंट बाय करते हमें पता चल जाता है कि वो उसका प्राइस कितना इंक्रीज हो रहा है, उसका प्राइस कितना डिक्रीज हो रहा है। लेकिन उस टाइम लाइक 16th सेंचुरी के अंदर 1668, 1700, 1800s के अंदर ये चीज फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। उस समय इंटरनेट का जमाना नहीं था। तब होती थी पेपर ट्रेडिंग। और ये जो पेपर ट्रेडिंग होती थी वो ऐसी होती थी कि हमें एक फॉर्म को फिल करना पड़ता था और वो स्टॉक एक्सचेंज में भेजना पड़ता था, तब जाके हम स्टॉक बाय कर पाते थे। और किसी ने अगर स्टॉक खरीद लिया तो उसको 15-20 दिन बाद पता चलता था कि इसका स्टॉक कितना अप गया है, स्टॉक कितना डाउन गया है। ऐसा पहले नहीं होता था। तो ये सारी चीजें जो थी इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी। 15-20 दिन के बाद किसी को पता चल रहा है कि मैंने जो स्टॉक परचेज किया उसमें मेरे को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ये था पुराने टाइम का स्टॉक एक्सचेंज का तरीका। लेकिन आज इंटरनेट ने इतना अच्छा बना दिया कि आज एक मोबाइल एप्लीकेशन से वन टैप हम देख सकते हैं। और आज तो स्टॉक मार्केट में इतना बूम आ चुका है कि आज यंग जनरेशन भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर चुकी है। तो ये कहानी थी कब स्टॉक मार्केट का जन्म हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही कोई और फैक्ट्स के बारे में आप जानना चाहते हो, जिस पे आप चाहते हो कि मैं रिसर्च करके आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताइए। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।